बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ज़ुबान में रखे। आप रोज़ घर से बाहर निकलते हैं, आप नोट करते हैं कि एक शख्स रोज़ाना आपके घर के बाहर खड़ा होता है। पहले आपको थोड़ा सा शक होता है, फिर आपको खौफ महसूस होना शुरू हो जाता है, फिर आपके दिल में वहम पैदा होना शुरू हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई शख्स आपकी गली में या आपके घर में बिला वजह बग़ैर किसी ज़रूरत के मुसलसल खड़ा रहता है, आपको घूरता है, आपको वाच करता है या सिर्फ खड़ा रहता है आपके घर के सामने, कानूनी तौर पर आप उससे कैसे निपट सकते हैं? क्या वो वहाँ पर खड़ा होना उसका कोई जुर्म है? और अगर जुर्म है तो आप उसको किस तरीके से डील कर सकते हैं? तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। याद रखें, किसी अजनबी शख्स का आपके घर के बाहर खड़ा होना हर दफ़ा जुर्म नहीं होता। कोई अजनबी शख्स अगर आपके घर के बाहर खड़ा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जुर्म है या कोई वो गलत इरादे से खड़ा है। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसा कि उसकी नीयत अगर गलत है, वो बार बार मुसलसल ऐसा कर रहा है या फिर आपको हरास करने की कोशिश कर रहा है, उस सूरत में वो जुर्म होता है। बसूरत अगर कोई अपनी किसी काम से किसी घर से खड़ा है तो फिर आप उसको जुर्म नहीं कह सकते, क्योंकि ज़ाहिर है गली जो है वो पब्लिक प्लेस होती है, वो आम लोगों के गुजरने की जगह होती है। लेकिन अगर कोई बदनीति से खड़ा है, आपको खौफ व रास फैलाने के लिए आपके लिए खड़ा है या आपको वॉच कर रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है, तो फिर यकीनन वो जुर्म कर रहा है और आप उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। ऐसे केसेस का अमूमन ज़्यादातर शिकार ख़वातीन होती हैं। ख़वातीन के लिए ये बड़ा मसला है कि अजनबी शख्स, बदनीत शख्स जब ख़वातीन किसी घर से काम से निकलती हैं, कोई ज़रूरी काम उनको पड़ता है घर से निकलने के लिए, तो अक्सर औक़ात वो उसको स्टॉकिंग करना शुरू करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, हरास करते हैं। और ख़वातीन बाज़ औक़ात अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर या फिर किसी दीगर वजह से या इस खौफ से कि लोग क्या कहेंगे, मेरा ही कसूर निकलेगा, इस खौफ की वजह से वो इस बात को नज़रअंदाज करना शुरू करती हैं, किसी को बताती नहीं हैं, बात को दबा लेती हैं। नतीजतन उसका हौसला बढ़ता जाता है और फिर सूरत-ए-हाल काफ़ी ज़्यादा संगीन हो जाती है। लिहाजा सबसे पहले एक बात तो ये ख़ुसूसन ख़वातीन, मर्द भी लेकिन ख़ुसूसन ख़वातीन ये बात नोट करें कि अगर आपने उसको इस मसले को इग्नोर किया, इस मसले को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया या इस डर से खामोश रहें कि ये मेरी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, तो यकीनन उसका अंजाम बड़ा खौफनाक होगा, क्योंकि उसके बाद में जब इसका एंड होगा तो वो आपकी इज़्ज़त के लिए बहुत ज़्यादा संगीन होगा। जब भी आप किसी ऐसे मसले से दो चार हों, फ़ौरी तौर पर और जितनी जल्दी हो सके इसका सद्देबाब कर लें। अगर आपने सद्देबाब फ़ौरी तौर पर ना किया तो इसका अंजाम बहुत खौफनाक होगा और उसकी संगीनी पहले से ज़्यादा संगीन और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होगी। पाकिस्तान में पीके एक्ट 2016 और बाज़ मामलात में पाकिस्तान पीनल कोड PPC की कुछ दिफ़ात के तहत आप स्टॉकिंग करने वाले शख्स को, घर के सामने खड़े होने वाले शख्स को, हरासा करने वाले शख्स को और बिला ज़रूरत रोज़ाना की बुनियाद पर घर के सामने खड़े होने वाले शख्स के ख़िलाफ़ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आप उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा सकते हैं, आप उसके ख़िलाफ़ आप कोर्ट में दावा भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप साइबर क्राइम जो विंग है FIA का, NCCI है, वहाँ पर भी आप उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन देने से पहले आपने करना क्या है, आपने उसके ख़िलाफ़ तमाम तर सबूत और दस्तावेज़ात इकट्ठी कर लेनी है, ताकि जब आप कानूनी कार्रवाई के लिए जाएं तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। सबूत कौन कौन से आपने इकट्ठे करने हैं? आपने उसकी आने जाने की जो एक्टिविटीज़ हैं, वक़्त है, वो नोट करना है। अगर आपके घर के बाहर CCTV कैमरा लगा है तो उसके आने जाने की जो फुटेज है उसको आप सेव करें, USB में या किसी दीगर स्टोरेज डिवाइस में उसको सेव कर लें। उसका मुसलसल कम से कम 1 हफ़्ते तक उसका शेड्यूल देखें, वॉच करें उसको और उसको मुसलसल आप नोट करते जाएँ, उसकी वीडियो बनाएं, उसका टाइम नोट करें, उसका पता करें कि वो कौन शख्स है और कहाँ से आता है। ये सारी मालूमात इकट्ठी करने के बाद फिर आप सबसे बेहतर और फास्ट जो एक्शन है वो तो यही है कि आप पुलिस स्टेशन में आप एप्लीकेशन फ़ाइल करें और उस वक्त फ़ाइल करें। फ़ाइल करने के बाद आप जब वो आपके घर के सामने खड़ा हो, फिर आप पुलिस स्टेशन में कॉल करें और उसको मौके से अरेस्ट करवाएँ, ताकि उससे उसके पास इनकार की कोई गुंजाइश ना रहे कि नहीं मैं वहाँ पर नहीं जाता। इसके अलावा आपने जो CCTV फुटेज है वो लाजमी कलेक्ट कर लेनी है। आपके घर कैमरा लगा है तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं है तो दीगर हमसायों वगैरह के घर अगर लगा है तो आप उनसे फुटेज ले लें, और फुटेज बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको अपने हमसायों को भी उसकी एक्टिविटी के बारे में मुसलसल आगाह करना चाहिए कि ये बंदा जो है ये बिला ज़रूरत जो है रोज़ाना घरों के सामने आके खड़ा होता है,
इसकी एक्टिविटीज मशकूक हैं, ये हमारे लिए ख़तरे का बायस बन सकता है। मुसलसल अपने हमसायों को इस चीज़ से भी अपडेट रखें। घर के जो सरबराह हज़रात हैं, इनसे मेरी गुजारिश है, घर में डर पैदा ना करें। अपने बच्चों को और ख़ुसूसन ख़वातीन को उनको इत्माद दें, उनको इतना इत्माद तो कम अज़ कम दें कि अगर वो कहीं स्टॉकिंग का बाहर शिकार हो रही हैं, कोई उनको हरासा करने की कोशिश कर रहा है, तो बिला झिझक आपके साथ डिस्कस कर सकें, वो आपके साथ शेयर कर सके, आपको बता सके कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो जो सरबराह हज़रात हैं, मर्द हज़रात, उनसे गुजारिश है, बच्चों की भी तरबियत करें, बच्चों की भी ट्रेनिंग करें, उनको बताएं कि अननोन शख्स के साथ कैसे निपटना है, कैसे डील करना है ऐसी सूरत हाल में। अगर कोई उनको गलत तरीके से हरासा या परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर कौन सी ऐसी ज़रूरी काम है जो फ़ौरी तौर पर उन्होंने करने हैं ताकि उनकी ज़िंदगी जो है वो बच सके और वो परेशान ना हो। और ख़वातीन को भी इतना एतमाद दें, इतनी ताकत दें, इतनी हिम्मत दें कि जैसे ही कोई इस तरह का मसला उनको पेश आए वो फ़ौरी तौर पर आपको बताएं कि उसे ये मसला दरपेश है, ना कि आपके डर की वजह से वो अपना मसला दबाती रहे और बाद में सूरत हाल इतनी संगीन हो जाए कि आपके लिए भी बदनामी का बायस हो और आपके घर वालों के लिए भी। घर इंसान की सबसे महफूज जगह होती है। अगर घर में ही खौफ महसूस होना शुरू हो जाए तो ये बड़ी परेशान कुन बात है। अपने घर की सिक्योरिटी को बेहतर बनाएं, अपने घर के अफराद की तरबियत और उनका एतमाद बेहतर बनाएं ताकि वो इस तरह की परेशानियों से बच सके। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।